ये परमेश्वर की वो जगह है जहाँ यीशु मसीह को स्वर्गदूत सामर्थ देते थे। इस जगह पे भी चर्च बन गया है। ये वो सफ़ेद पत्थर है जहाँ स्वर्गदूत सामर्थ देते थे। मास चल रहा है, सर्विस हो रही है। जो वाइट स्पॉट दिख रहा है, यहीं यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। गत्सेमनी, जहाँ पर यीशु मसीह अंतिम प्रार्थना किए और उनका लहू, उनका पसीना लहू बन के निकला। ये वो दरवाज़ा है जो बंद कर दिया गया है और यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के साथ ही ये दरवाज़ा खुलेगा। लोग मजाक समझते हैं, यहाँ आके ये हकीकत दिखा रहा हूँ आपको। ये वृक्ष है जो यीशु मसीह के काल से है, लगभग 2000 साल पहले से ये वृक्ष है। देखिए इसकी जड़ें। हाँ, ये देखिए, ये हजारों साल पुराने वृक्ष हैं। ये हजार साल पुराने, कल्पना नहीं कर सकता इंसान। यहाँ आके पता लगता है सच्चाई। इस सूखे वृक्षों से भी परमेश्वर हरी भरी डालियाँ निकाले दे रहा है। जब हम भी संसार में सूखते हैं तभी वो हमें सामर्थ और बल देता है। थैंक यू लॉर्ड। ये सोल्जर है, इसके पास की गन देखिए और सर के ऊपर सैटेलाइट से डायरेक्ट
उनको कंट्रोल किया जाता है। ये हम दाऊद की ग्रेव पे जा रहे हैं, यानी दाऊद की कब्र पे, जो परमेश्वर का बड़ा भक्त था। ये दिख रही है राजा दाऊद की जहाँ पर कब्र है, डेविड टॉम है, और अशोक भैया हम सब मिल कर के यहाँ पर आए हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स यहाँ पर आए हैं और इस बात को देखने के लिए जहाँ पर राजा दाऊद को दफनाया गया था। बहुत ही खूबसूरत ये जगह है। यहाँ दाऊद राजा की कब्र है। ये हागिया सियोन पहाड़ के ऊपर ये जगह है। ये वो जगह है जहाँ दाऊद राजा की कब्र बनी हुई है। हाँ, यही वो जगह है दाऊद को दफनाया गया। यस, यही है। चलो चलो आंटी। अंदर ही मिल जाती हैं। ये हिंदुस्तान का मिक्सर ग्रुप मिजोरम से लेके मेंढा से लेके ये भाई हैं जिनके करिश्मे के चक्कर में सारे लोग आ गए हैं। और ये माँ बेटी ईसा शरद थोड़ा हटो। नहीं वो और जिस जगह से छुपा रहा वो गलत है ना। गलत है, हाँ सही बात है। सही बोल रहे हैं। रतलाम वाली तो पहले ही से पोजीशन ले लेती है अपनी। वो सब भेज नहीं लेती है कि बहुओं को।
अच्छा नहीं। वो एंजॉय कर रहे हैं क्या दीदी? आपके बंदे फोटो एंजॉय कर रहे हैं। ये तुलिका, लुक हियर, थैंक यू, कैरी ऑन। Okay, go, 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 go. Nein, du darfst es gerne weitergeben, aber ये पूरी पहाड़ी आप देखेंगे पूरी कब्रों से ढकी हुई है। पूरी पहाड़ी में कब्र ही कब्र हैं ये। और हम ये जो सबसे ऊपर गुंबद दिख रहा है वहाँ से पैदल चले आ रहे हैं। इधर देख, वीरू और जय। अब ये एक वीरू और एक जय हो गया है और मुझे इनने गब्बर सिंह बना दिया है। ये पिक्चर है जब आग ताप रहे थे और पतरस ने इनकार किया था। और यही वो जगह है जहाँ नीचे और ऊपर अपन जाते हैं तो काइफा, हन्ना और दुनिया का और भी बातें हैं, उनका घर है। और ऊपर जो है इनकार करने वाली जगह। हम लोग यहाँ पर ज़्यादा समय नहीं देंगे, प्रेयर करके थोड़ा फोटो लेके थोड़ा निकल जाए, क्योंकि बाहर से क्राउड ज़्यादा है, वो लोग भी आ रहे हैं। ये वो पूरा इलाका है जब यीशु को पकड़ के सलीब पे चढ़ाने का महायाजकों ने षड्यंत्र किया था। तब पतरस ने ये आगे
तापने के हिसाब से बनाया है ये। और ये पतरस का इनकार जब उस लड़की ने बोली कि तू भी तो यीशु के साथ था, पतरस ने ये थर्ड टाइम, पहला ऊपर बीच में, फिर ये तीसरी बार उसने इनकार किया। जो फ्लैग्स लगे हुए हैं, Look in front of you, Ashman. अभी हम American Embassy. अमेरिका ये है अमेरिकन एम्बेसी आपके राइट हैंड साइड में। Embassy. यहाँ गाड़ी रोक नहीं सकते हैं। जो आप अखबार में न्यूज़ See the में flags up. देख रहे थे, चारों तरफ यूएस के झंडे हैं। وقف الامباسي यूएस और اليمين. इजराइल के झंडे हैं। ये अमेरिकन एम्बेसी का रोड जाता है। Look to the flowers at the left side. फूल देखें, हाँ फ्लावर, अमेरिकन झंडे के उससे फूल बना रखा है, फूलों से झंडा बना रखा है। सॉरी, चाहिए फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। चलो क्या हम जेरूसलम में, फलस्तीन में तो हम केवल रहने गए थे, सोने के लिए। थोड़ी सी देर में ही बाहर आ गए थे वहाँ। पिटूनिया तो लगा है यार, ये पिटूनिया लगा है। अभी जो पूरी दुनिया में चर्चा चल रही थी कि अमेरिका ने अपनी एम्बेसी शिफ्ट कर दी है तेल अवीव से जेरूसलम में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। على اليسار. खजूर खत्म एरिया। आपको याद रहेगा कि अमेरिकन एम्बेसी के अरे सर, आपको पूछ रहे थे पास्टर क्या नाम है, दुल्ली। हाँ, कल जयवंत पूछ रहा था उसको कहना कि लाइव में। हाँ, वाई करो तो आप पूरा दिखेगा, बात करेंगे। आज हमने ये कॉन्टिनेंटल खाना खाया है। ये है कॉन्टिनेंटल फिश
ये यहाँ का ऑलिव में बनता है। और ये जो पत्ती के आप ये देखते हैं, जैसे अपने यहाँ हम बेसन को डाल के खाते हैं, परंतु यहाँ पर उन्होंने यहाँ की चीज़ और ये कुछ बीन्स को पीस के बनाया है। ये कबाब हैं और ये हैम है। ये नॉन वेज में हो गया। वेज में ये पटाटो, आलू, गाजर, मटर और फर्रास बीन्स। चाउमीन, टमाटर, राइस, और ये सलाद। कॉन्टिनेंटल खाना आज हमने खाया है। यहाँ का आलू है। ये आलू, ये गाजर, ताजी गाजर। ये होलसेल मार्केट। तरबूज, ककड़ी, आड़ू, पालक, हरा धनिया। This wagon, बैंगन है शायद। नो नो बैगन। ये आड़ू, ये जर्दाड़ू। यहाँ पे 4 तरीके के आड़ू की क्वालिटी रखी है। अंगूर, हाउ मच सर? हाउ मच? हाउ मच दिस? 20 shekel. 20 शेकल। डॉलर? $5, 1 kilo. ये है सहतूत। दिस इज सहतूत। This is pear. This is bhindi. This is cherry. This is kiwi, pineapple, apple, green apple, yellow apple, red apple, and this is mango. I want this strawberry. I will take it. Thank you very much. ये अनार, ये टमाटो, तुरई, कैप्सिकम, ये रेड येलो, यहाँ की गोभी, ये है बैगन, ये है प्याज, इसी साइज प्याज, شو بتعمل يا حاج؟ प्याज, मार्केट है। كيف حالك؟ दिस इज मार्केट। ये अपने यहाँ जैसे किराने की दुकान। ब्रेड, फ्रोजन फिश,
अब ये बेस सदा के आजू बाजू दोनों तरफ मार्केट बना दिया है, कैप्चर कर लिया है। लेकिन यीशु मसीह की ग्रेव और यीशु मसीह की कब्र और वो कुंड देखने हम जा रहे हैं। हम यरूशलेम की इन सड़कों पे चल रहे हैं जहाँ कभी यीशु मसीह चला करते थे। उस जमाने का बेस सदा जो है कब्जे में हो गया है अब फिलिस्तीनियों के। पहले तंग गलियां थी, ऐसे घर, ये घर हैं देखिए, इस तरीके के घर बने हुए हैं। ये तंग गलियां, ये इस तरीके का आज भी ऐसे ही रखा है, बस थोड़ा प्रोटेक्शन दिया गया है। तरीके से ये सकरी गलियों में गाड़ियां चल रही, देखिए ये उस जगह ये है यरूशलेम की गलियां जो बेसदा हमें लेके जा रही हैं। ये समय रमज़ान चल रही, रमज़ान, तो ये सजाया हुआ है उन्होंने। यहाँ सीलों का वो कुंड है जिसका अभी दरवाज़ा बंद है। हम लोग थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, ग्रुप के लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि कब ये दरवाज़ा खुले और हम लोग सीलों के कुंड को देख पाएँ, जहाँ परमेश्वर यीशु मसीह ने मिट्टी को उठाया, उसको थूका, उस पर थूका और फिर वो अंधे की आँखों में लगाया और फिर वो देखने लगा। अभी हम आए हैं सीलों के कुंड को देखने के लिए। सुंदर फूल, छोटी सी जगह पे सुंदर बगीचा।
थी कि जो भी पहला व्यक्ति उस कुंड के अंदर उतरता था वो चाहे किसी भी बीमारी से जुड़ा हो शिफा पा जाता था, चंगा हो जाता था। ये पुरानी शहरपना, और उस कुंड के 38 ये देखिए पुरानी नींवें। जो बीमार स्थिति के अंदर पड़ा था और 38 वर्ष से वो कोशिश कर रहा था कि जब भी वो पानी से मिलाए तो वो सबसे पहले उतर जाए, और हर बार निराश हो जाता था क्योंकि उससे पहले कोई दूसरा उतर जाता था। तब यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने हाथ करके उससे कहा कि क्या तू चंगा होना चाहता है? तो वो ये बोलता है कि प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है जो मुझे उस कुंड के अंदर जब स्वर्गदूत पानी हिलाए तो मैं उस कुंड में उतर सकूँ। तब यीशु मसीह ने कहा कि उठ और चल फिर, और उसके बाद में कहा कि मैं उसको ये नहीं पता था कि यीशु मसीह कौन है। तो उससे जब पूछा गया शास्त्रियों फिर इसीलिए कि किसने तुझे चंगा किया, तो बोला मुझे नहीं मालूम था। तो सबक के दिन में तुम जो मुझसे पूछते बस मैं ये जानता हूँ जिसने मुझे बोला है कि उठ के चलने फिरने के लिए, वो इसलिए मैं चल फिर रहा हूँ। फिर यीशु मसीह आराधनालय में उनसे फिर उस व्यक्ति से फिर मिलता है और बोलता है कि देख फिर से पाप मत करना वरना इससे भी बड़ी विपत्ति मुझ पर ना पड़े। तो ये वो कुंड है जहाँ पर ये इलाका माना जाता है, जो कुंड है। हो सकता है कोई भी इलाका हो, गहरा तो नहीं होगा, कोई भी इलाका है जहाँ पर पानी भरा हो। ये परमेश्वर यीशु के काल की बात है, जब सिलोह के कुंड में वो संधे को, ब्लाइंड मैन को मिट्टी सान कर मिट्टी में थूक डाल के उसको साना, उसकी आंखों में लगाया और वो भला चंगा हो गया। क्योंकि उस ज़माने में स्वर्गदूत आकर कुंड के पानी को हिलाते थे, और कुंड के पानी को हिलाने के बाद कोई भी एक व्यक्ति जो अंदर जाता था वो किसी भी रोग का क्यों ना हो वो चंगा हो जाता था। तब यीशु ने बोला कि तू क्या चाहता है? तो उसने बोला कि स्वामी, जब स्वर्गदूत कुंड के पानी को हिलाता है तब तक कोई दूसरा उसमें चले जाता है, इसलिए मैं नहीं जानता कि अभी क्या होगा। तो वो बोलता क्या तू देखना चाहता है? यीशु मसीह फिर मिट्टी उठाते हैं, उसमें थूकते हैं और उनकी उस रोगी की आंख में लगाते हैं और उससे बोलते हैं कि तू देख फिर चल फिर, परंतु अब कोई और ऐसा पाप मत करना कि तुझ पर इससे बड़ी भी विपत्ति आ सकती है। उसके बाद वो आता है खुशी से, तब याजक पूछते हैं और उनको वो जवाब देता है कि मैं नहीं जानता कि सब्त के दिन किसने मुझे ठीक किया, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अब मैं देखने लगा हूँ। और ये कहाँ पे कुंड है कह नहीं सकते, परंतु इन्हीं जगहों पर किसी एक जगह पर वो कुंड पाया जाता है। और वो कहाँ होगा उसकी जानकारी इतिहासकारों को भी नहीं है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखेंगे तो ये जो पत्थर हैं, ये जो कटिंग वाले पत्थर हैं, तो आज के युग के पत्थर हैं, परंतु ये जो पत्थर मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पत्थर उस काल के हैं जो कम से कम 2500 साल पुराने हैं। ये कुंड को बनाया ज़रूर है, लेकिन इसके बारे में ये तो शहरपना थी, बहुत बड़ा जगह थी। हो सकता है कि ये लोगों के उपयोग करने का कुंड हो, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो हुआ है परमेश्वर की योजना के अनुसार हुआ है और सही हुआ है, ये हमारा विश्वास है। यहाँ लिखा जीसस, ये यहाँ पर पूरी डिटेल लिखी हुई है और मैं ये आपको दिखा रहा हूँ। क्या इसमें मांगना है क्या डॉलर? जॉन 5 में लिखा हुआ है ये। And Jesus said to the man who had been in far 30 days, rise, take up your pallet and walk. तो अपनी खाट उठा और चल फिर। Hello, what's your name? Hey. Hello. What's your name? What? What's your name? My name is
What's your name? Baby, baby. Baby. Oh, very sweet, very sweet. Hey. Is your house? Is it your house? No. Okay. Very nice. Bye. Bye. This is soldier. तुलिका आके 1 मिनट यहाँ खड़ी हो जा, रिलैक्स हो जाएगी। अच्छा ऐसी बढ़िया है ऐसी की। नहीं मेरे को नहीं जाना भैया, अंदर से बाहर गर्म में आओ। क्या कितने का बोल रहा है? ये स्टोन के बारे में बताया जाता है कि यीशु मसीह ने यहाँ हाथ रखा था। यीशु मसीह ने यहाँ पर This is a place which is believed तो was ये an पंजे के image निशान है। इसके पंजे के निशान of a hand of Jesus when he leaned with the beam. आओ हाँ अरे धूप ही धूप रे। यही वो ग्रेप चलो छू लिया अपन। मैंने छुआ, ये भाई भी छू रहे हैं। Нет, опять-таки вышлых фактов. अरे क्या लिखा पता ही नहीं। ये हिब्रू में लिखा हुआ है। हिब्रू अपन का यहाँ रखा था। Sorry. ये गोलगप्पा। Das ist der weg ist. Da ist ein Riss. Sie wissen, wo ist Christus gestorben auf dem Kreuz? Das ist eine kleine Spur. Da seht ihr den Riss, wo das geht durch. Genau. हम लोग बिलिंग वॉल देखने आए हैं, जिसको
विलाप की दीवार भी कहा जाता है, साथ में भरोसे की दीवार भी कहा जाता है। और ये दीवार का महत्व ऐसा है कि सुलेमान के मंदिर को नबूकदनेस्सर के राजा ने तोड़वा दिया था। फिर तीतुस ने इस दीवार को, मतलब मंदिर को, दूसरे मंदिर को भी तोड़वा दिया था। इस तरीके से ये जो विलिंग वॉल है, यहाँ पे यहूदी आके रोते हैं, किलपते हैं कि हमारे लिए कोई आराधना का परमेश्वर तेरा मंदिर नहीं है। जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था वो मंदिर समाप्त हो चुका है। अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? तो ये यहूदी भाई हैं हमारे, ये सब दाऊद के ज़माने के लोग हैं और यहोवा को और दाऊद को मानते हैं। ये है वो विलिंग वॉल जो दूर से दिखाई दे रही है। यहाँ पे यहूदी आके विलाप करते हैं, इस दीवार पे माथा टेकते हैं, चीखते चिल्लाते रोते हैं कि परमेश्वर हमारे पास अब कोई दूसरा मंदिर नहीं है, इसलिए तू हमारा प्रबंध कर। क्योंकि सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था उस मंदिर को राजा नबूकदनेस्सर ने तोड़वा दिया था। दूसरे मंदिर को भी तीतुस के द्वारा तोड़वा दिया गया था। और आज भी दाऊद के और उस ज़माने की बहुत सी प्रॉपर्टियां जो यहाँ पर ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ है। यहाँ 3 कौम होती हैं, पहले ज्यूस यानी यहूदी, दूसरी है अरेबियन और तीसरी है क्रिश्चियन। ये हमारा ग्रुप विलिंग वॉल के पास गुड। अब सुनिए मेरी बात। तो सिस्टर से इस तरफ से जाएंगे, जा रहे हैं, जेंट्स हैं इस तरफ से जाएंगे, उसके बाद में सब लोग आया दिख रही है आपको जहाँ पे खड़े हैं। ये विलिंग वॉल में भी एक और बात है, स्त्री और पुरुष अलग अलग फ़ोटोग्राफ्स ले पाते हैं। और ये आप देखेंगे काले कोट और ये और छल्लेदार इनकी जुल्फ़ें निकली हुई होती हैं। और ये हमारे यहूदी भाई हैं, ज्यूस हैं और ये परमेश्वर के लोग हैं। हम तो यही मानते हैं क्योंकि परमेश्वर इनके लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, इज़राइल के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है, इज़राइलियों के साथ साथ यहूदियों के लिए प्रार्थना करने को कहता है। यहाँ टोपी लगाना ज़रूरी रहता है, बिना टोपी के आप अंदर नहीं जा सकते। और ये विलिंग वॉल के जितने भी यहूदी हैं ऐसे बालों को निकालते हैं। और ऐसा ये परमेश्वर के लोग हैं। ये फ़ोटो खिंचवाने से कतराते हैं ये आप देखेंगे यहाँ सारे यहूदी लोग विलाप करते हुए मिलेंगे आपको। और ये परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं। ये विलिंग वॉल है
और ये परमेश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि हमारा पवित्र स्थान जो पूर्व में तोड़ दिया गया है फिर से हमारे लिए बनाया जाए, क्योंकि हमारे पास आराधनालय नहीं है। इनके चर्च नहीं के जैसे होते हैं। विलिंगवाल के अंदर का ये सीन है। ये इनकी लाइब्रेरी है और ये स्टडी करते पाए जाएंगे यहाँ। ये किताबों में बहुत से रहस्य छुपे हुए, ये बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं चाहते। ये देखिए कैसी प्रार्थना कर रहे हैं, ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकते। अभी 9:58 हुआ। ये इस तरीके के चादर विलिंगवाल में आशीषित चादरों को पहनते हैं। ये ट्रेडिशन है इनका। अब तो ये दीवार है।
इधर भी विलाप की दीवार जो ये विलाप की दीवार और भरोसे दोनों की दीवार कहलाती है। प्रार्थना के द्वारा भरोसा है कि फिर से इनका मंदिर बनेगा। ये सब हिब्रू में प्रार्थना की जा रही है। ये है अंजीर का झाड़, हमारे यहाँ देखने को नहीं मिलता। ये है अंजीर की पत्तियाँ, वो ही फल है बाबा। नहीं नहीं वो दूसरा है। अरे अंदर वो आपके राइट में देखो। ये अंजीर के कच्चे फल हैं। ये अंजीर का झाड़ देख लो भाई लोग, अंजीर का झाड़ देख लो, कम से कम याद रहेगा। भैया मेरा फोन तो दे, फोटो ले लूँगा। अब ये उसी तरह मुंह ठीक कर और इधर मुंह इधर घुमा लो सब। ये लाजर की जब वो खत्म हो गया
और मार्था मरियम ने अपने परिवार में शोक मनाना चालू कर दिया था। तो मार्था बोलती है कि अगर यहाँ मेरा प्रभु होता तो लाजर जिंदा होता। यही वो लाजर की कब्र का, जहाँ लाजर को जिंदा किया गया, ये वो जगह है। और ये इस तरीके से ये रास्ता है। और ये हैं हमारे जय भैया, और ये हमारे बीरू भैया। आ रहे हैं कि नहीं देखना जरा, आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं? इसमें आ रहे हैं कि नहीं? हाँ तो बताओ ना। ये बीरू भैया भी हैं हमारे। वाह प्रभु परमेश्वर, कहाँ कहाँ तूने चेने चमत्कार दिखाया स्वामी। हमारे तो घुटने दर्द करने लगे चढ़ने उतरने में, और तू क्या है। पकड़ पकड़ के आए, पाइप पकड़ के आए, पाइप पकड़ पकड़ कर आए। अब मैं अंदर उतर रहा हूँ। ये घुस गया धीरे धीरे। पाइप पकड़ पकड़ के आएंगे नीचे प्लीज। जीसस, मोबाइल आपका हालेलुया। पाइप पकड़ के आइए। ये वो जगह है, ये देखिए, ये जो पत्थर रखे हैं, यहाँ लाजर रखा गया था। ये जगह सोचिए, हजारों साल पूर्व में ये पत्थर वैसे की वैसे ही कहानी कह रहे हैं, और इनके ऊपर कई मंजिलें घर बन चुके हैं। यीशु, जैसे लाजर को तूने जिंदा किया, मेरी अंदर की